वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों लगातार जो है सेंट्रल टीईटी, सीजीटीईटी, यूपी टीईटी का इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों बाल विकास का लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं। अध्याय के माध्यम से लगातार जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। सभी का वस्तुनिष्ठ प्रकार का क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं अध्याय 19, जिसका नाम है दोस्तों बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं। ठीक है, अधिगम मतलब क्या होता है दोस्तों? सीखना। तो सीखने से संबंधित जो पहले से सीख रहे हैं उसके अलावा और भी वैकल्पिक सिद्ध अवधारणा है और कौन कौन से सिद्धांत हैं, उन सब का वीडियो जो है दोस्तों वीडियो में जानकारी मिलने वाली है, इसलिए शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास में जाकर के। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और भी विजिट कर सकते हो www.abhyasgk.com। यहाँ पास से भी दोस्तों आपको ज्ञानवर्धक जानकारी प्रतिदिन अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न, अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार। कौन सा अधिगम है दोस्तों? प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत। इसके अनुसार जो है सीखने की जो प्रक्रिया है, व्यक्ति की गलतियां कर सकता है किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद भी वह सीखने में सफल हो जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? पॉल, टोलमैन, थार्नडाइक या कोहलर। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? थार्नडाइट हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अधिगम के और इन्होंने सिद्धांत दिए हैं, जिसमें से क्या हो जाएगा? 3 अधिगम का सिद्धांत दिया है दोस्तों, जिसमें अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और तीसरा क्या है आपको तो पता ही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह है यह बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सिखाने के लिए कहा जाए तो उस अपने समग्र रूप में ही बच्चे को के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो यह जो है दोस्तों जो सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है कि जिस अवस्था में है, जिस सिचुएशन में है, उसी सब फॉर्म में क्या करना है? बच्चों को परोसना है। ठीक है, तो ये सिद्धांत क्या कहलाता है? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो इसका सही क्या हो जाएगा दोस्तों? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। प्रश्न है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? गेट्स, वुडवर्थ, स्किनर या कोहलर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 वुडवर्थ का क्या हो जाएगा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अधिगम की सक्रिय जो प्रक्रिया है उसके जो अधिगम की प्रक्रिया है उनके एक चरण के रूप में छात्रों की त्रुटियों का पता लगाने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किसकी जानकारी सर्वाधिक आवश्यक है? तो किसकी जानकारी सर्वाधिक है दोस्तों? पहला है अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं, दूसरा है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, तीसरा है अधिगमकर्ता की सामाजिक आर्थिक स्थिति या चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो सकता है दोस्तों उपरोक्त सभी भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन जो है दोस्तों सेंट्रल टीईटी ने जो है दूसरा ऑप्शन को राइट आंसर लिया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए यह कहा है कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही मन जो है सीखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों जो है अभिप्रेरणा से उत्पन्न जो क्रियाशीलता है, अर्थात अभिप्रेरणा दोस्तों मोटिवेशन से है ना, क्रियाशीलता ही क्या कहलाता है जो है सीखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? कोहलर, स्किनर, थार्नडाइक या वुडवर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? तो सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? थार्नडाइक, पॉल जो है, कोहलर या स्किनर। तो इस तरीके का प्रश्न दोस्तों आपको याद रखना होगा और थोड़ा सा बार बार इसको पढ़ोगे तब आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीखने का बहुत सारे सिद्धांत है। तो थार्नडाइक क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सीखने की असफलता का कारण समझने की असफलता है, यह कथन किसका है? तो ये पैवलॉव का है या स्किनर का है, मर्सेल का है या वुडवर्थ का है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 मर्सेल का है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वह प्रक्रिया देना लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक होता है।
यह अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है? पहला ऑप्शन है अंतर्दृष्टि सिद्धांत, दूसरा है शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, तीसरा है अनुकरण सिद्धांत, चौथा है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो बार बार आपको दोहराओगे तो जो नहीं पता वो भी धीरे धीरे पता चल जाता है। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो पहला है, यह सिद्धांत बताता है कि सीखना सभी तरह से एक उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। दूसरा, यह सिद्धांत बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। तीसरा है, छात्रों के व्यवहार को वांछित रूप तथा प्रदान करने के लिए यह सिद्धांत शिक्षकों की सहायता करता है। यह चौथा है कि इस सिद्धांत की सहायता से छात्रों के लिए अधिगम स्रोत एवं संसाधनों की व्यवस्था करने के में सहायकता मिलती है। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा होगा दोस्तों, तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़िए और या वीडियो को पॉज कर दीजिए। इसका राइट आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित रूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? तो प्रश्न है दोस्तों, फिर से पढ़ लीजिए, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित रूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? पहला अंतर्दृष्टि सिद्धांत, दूसरा है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तीसरा है अनुकरण का सिद्धांत, चौथा है अनुभवजन्य जो है अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अधिगम के सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं। किससे? अधिगम के सिद्धांत के आधार पर बच्चे में क्या क्या उत्पन्न कर सकते हैं? भय मतलब डर, प्रेम, ठीक है, घृणा, ये सब उत्पन्न किया जा सकता है। किस कौन से सिद्धांत के अनुसार? अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत। तो किसके अनुसार दोस्तों? शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के अकॉर्डिंग इन सब को उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक है? तो कार्य को दोहराना बहुत ही आवश्यक है। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, या अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत, या अनुकरण का सिद्धांत? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अनुभवजन्य एवं अधिगम का सिद्धांत, जिसमें जो है सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अधिगम से संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी है। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम खालिस्तान चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत, किशोरावस्था तक, वृद्धावस्था तक या युवा अवस्था तक। तो अब हमको पता है दोस्तों कि अधिगम कब तक चलता है? ये जो चलता है जीवन पर्यंत तक चलता है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अधिगम का कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों के एकीकरण पर जोर देता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, संबंध अनुक्रिया सिद्धांत, गोस्टाल्ड सिद्धांत, या उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, अगर गोस्टाल्ड सिद्धांत के बारे में अगर आपको पता है तो बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर दीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा गोल्ड सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15। अंतर्दृष्टि अर्थात सूझबूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत गेल्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है। यह सिद्धांत जो है किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है? मंद बुद्धि बालकों के लिए, तीव्र बुद्धि बालकों के लिए, या फिर विकलांग बालकों के लिए, या पिछड़े बालकों के लिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यह जो उपयोगी है, मनोवैज्ञानिक ने जो दिया है, ठीक है, यह सिद्धांत जो है तीव्र बुद्धि बालकों के लिए है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में बालकों की त्रुटियों का पता लगाने के लिए शिक्षक को अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की जानकारी आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? पहला है पुरस्कार एवं दंड, अभिप्रेरणा,
उचित वातावरण उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर पता है दोस्तों, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, अधिगम की प्रक्रिया विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है, तो निम्नलिखित में से अधिगम को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक क्या है। तो बाह्य कारक कौन सा हो सकता है दोस्तों, शारीरिक वृद्धि एवं विकास, अभिप्रेरणा, वातावरण या रुचि। तो बाह्य चीज है दोस्तों, कारक क्या है, वातावरण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए। अभ्यास ऑनलाइन क्लास के साथ जरूर जुड़े रहिए अपनी तैयारी को अच्छे से बनाए रखने के लिए। सेंट्रल टीईटी के लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा, उसके अलावा दोस्तों यूपी टेट के लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जरूर चेकआउट कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों मैथ्स के ट्रिक देखने के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना करके रखा है, वहाँ से भी चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, इसका पीडीएफ आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास में जा करके। ठीक है, और मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए क्लास के साथ, जिसमें हम लोग बात करेंगे अध्याय जो है 20 के बारे में, उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार के जितना भी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हम उसमें डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमारा जो अध्याय 20 है वो संज्ञान एवं संवेग से संबंधित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहाँ से 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और इस वाले चैप्टर अधिगम एवं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ से दोस्तों यहाँ से भी आपका 2 से 1 नंबर का क्वेश्चन जो है दोस्तों जरूर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, मिलते हैं नए क्लास में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।